पूरी दुनिया ट्रंप के मजे क्यों ले रही है? आंगनवाड़ी का और क्या कहा जा सकता है? पढ़ने वाले रील्स देखते देखते भी पढ़ लेते हैं। और क्या फिल्म रामायण की स्क्रिप्ट लीक हो गई? Brought to you by गोल्डी मसाले। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप पर सोशल लिस्ट, जहां हम आपको बताते हैं आज दिन भर सोशल मीडिया पर क्या क्या चला। तो आज अप्रैल फूल्स डे है, मगर एक आदमी है जिसने पूरी दुनिया को उल्लू बनाया हुआ है। उसके लिए हर दिन फूल्स डे है। उसे पीस प्राइज चाहिए, इस चक्कर में वो किसी को पीस से रहने ही नहीं देता। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने एक वॉर छेड़ दिया और अब जो कह रहा है वो व्यक्ति, उसका सेंस है कि हम 2-3 हफ्तों में वहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि उसको कंटिन्यू रखने के लिए कोई रीजन नहीं है। ट्रंप ने कहा कि मुझको लगता है कि जब हम निकलेंगे तब तक सब कुछ साफ हो चुका। बिल्कुल सही बात कही भाई साहब। मतलब अमेरिका जब भी जहाँ जाता है और वहाँ से निकलता है, सब साफ करके ही निकलता है। खैर, ट्रंप ने ये भी कहा कि हम अभी उनसे बातचीत कर रहे हैं। 2 बार पहले भी ये बातचीत कर रहे थे और हमला कर दिया था। खैर, हम अभी उनसे बातचीत कर रहे हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, जो उनको करना भी नहीं था। हमारा मकसद था ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो। ऐसा ये वाला मकसद इनका पहले भी कुछ देशों के साथ रहा है, उनके पास नहीं भी था। खैर, अब ना उनके पास आर्मी है, ना नेता है, और अब ईरान से डील जरूरी नहीं है। हम बिना समझौते के भी निकल जाएंगे। डील हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वो लोग खुद डील करना चाहते हैं। कसम से बता रहा हूँ, मेरी अंग्रेजी खराब है, लेकिन इस आदमी का कहा ना मुझको अंग्रेजी में समझ में आता है, ना हिंदी ट्रांसलेशन में। ट्रंप के भाषण में सेंस खोजना ऐसे ही है जैसे AI से लिखे आर्टिकल में कोई मतलब खोजना। लिखा बहुत कुछ होता है, शब्द भी भरे होते हैं, एलिमेंट्स भी बहुत सारे होते हैं बिखरे, लेकिन सेंस और समझ गायब होती है उससे। खैर, ट्रंप की बातें ना समझ आएँ तो लोड मत लीजिए, कल सुबह तक वो आदमी फिर से बदल जाएगा। इन सब के साथ दुनिया की सबसे सच्ची वेबसाइट, दुनिया की सबसे ज़्यादा विश्वसनीय वेबसाइट ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रुथ सोशल का भी एक पोस्ट देखते चलिए, जहां उन्होंने यूके को कॉल आउट करते हुए कहा कि यूनाइटेड किंगडम जैसे देश जो ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल नहीं हुए, अब जेट फ्यूल की कमी झेल रहे हैं। ऐसे देशों को या तो अमेरिका से खरीदना चाहिए या खुद आगे बढ़कर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका अब उनकी मदद नहीं करेगा। अब बाकी देशों को अपने लिए खुद लड़ना होगा। लड़ने वाली बात पे आएंगे, उसके पहले एक बात कहूँगा। मेरे को कभी कभी लगता है ऐसे जैसे यूके जैसे देश हैं ना, या जो बाकी के देश हैं जिन्होंने कभी भारतीयों पे अत्याचार किए, आया करते थे ना जहाज से, उनके पापों की सज़ा उनको अब डोनाल्ड ट्रंप के रूप में मिल रही है। कुल मिला के अब ट्रंप कह रहे हैं कि हमने रायता फैला दिया, तुम लोग फैलाने नहीं आए हमारे साथ, तो अब हमने तो अपने हिस्से का लीप लिया है, तुम लोग देख लो अपना अपना क्या करना है। इसके बाद शुरू हुआ इंटरनेट पर मजाक का दौर। लोगों ने ट्रंप के मजे लिए। जैसे एक पोस्ट में लिखा गया, ट्रंप कुमार कुछ कह रहे हैं, ईरान से जंग जल्द ही खत्म हो जाएगी, हम वहां से निकल जाएंगे। फ्रांस समेत दूसरे देशों को तेल चाहिए तो जाएं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और तेल ले आए। लिखा गया, थक गया है ट्रंप युद्ध करते करते, एक छोटे से देश ने पानी पिला दिया है, इसलिए बोलते हैं कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। देखो ईरान पूरा भारी पड़ गया, ये खुद सीज फायर करना पड़ रहा है ट्रंप को। गजब का युद्ध था ये। थोड़ा ज़्यादा ही आगे बढ़ के चीज़ें कह दी। कहा गया, ट्रंप बोलते हैं कि पूरी दुनिया आज हमारा जितना सम्मान करती है उतना पहले कभी नहीं किया। फ्रांस हमारी सेना के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, इटली हमारी सेना के लिए अपना एयरबेस बंद कर दिया, स्पेन हमारी सेना के लिए अपने बेस बंद कर दिए, पोलैंड हमें मिसाइल बैटरी देने से इनकार कर दिया। ट्रंप ये नहीं समझता कि सम्मान का असली मतलब क्या होता है। मजे लेते हुए कहा गया कि 32 दिनों में ही दादा यानी तथाकथित ट्रंप की दादागिरी खत्म हो गई। ये क्यों ने लिखा, अब वॉर का गोल स्ट्रेट खोलने का हो गया है, जो वॉर से पहले खुला था। दुनिया खाती होगी कबूतर की बर्फी, ट्रंप कबूतर का कलाकंद खाने को मांग रहे हैं। वैसे कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप कुछ मेजर अपडेट्स देने वाले हैं, ऐसी बातें चल रही हैं। हम लोगों को क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस शब्द ही प्राचीन सा लगने लगा है हमको। हर सवाल का एक जवाब होता है, सही और गलत होना बस अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे जब एक टीचर ने बच्चों से पूछा कि पहले कहाँ पढ़ते थे, बच्चों का जवाब सुनिए, आंगड़ी बांगड़ी में। हैं? आंगड़ी बांगड़ी में। कहाँ पढ़ते थे? आंगड़ी बांगड़ी में। पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं। कपी का एग्जाम्पल देखने को मिला, आप भी देखिए और नई चीज सीख लीजिए। पहले से पता था तो रिवीजन कर लीजिए। धुरंधर के वक्त स्पॉयलर्स की बहुत चर्चा रही। डायरेक्टर ने, फिल्म देखने वालों ने, रिव्यू करने वालों ने, सबने कहा कि फिल्म के बारे में किसी से ना बताएं। लेकिन एक और फिल्म आ रही है जिसकी तो लोगों ने पूरी स्क्रिप्ट ही लीक कर दिया और एक्स पर पोस्ट कर दिया। रामायण की स्क्रिप्ट लीक हो गई है। राम जी की शादी माता सीता से हो जाती है। महल की राजनीति के चलते उनको 14 साल का वनवास मिल जाता है। रावण सीता जी को उठाकर समुद्र पार ले जाता है। वानर से यमुना समुद्र पार करने के लिए पत्थरों का पुल बना देती है। आखिर में रावण मारा जाता है।
गलत बात है। इस तरह से किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट लीक नहीं करनी चाहिए। और अब आ रही है हमारे उस सेगमेंट की जिसे देख के आप भी कहते हैं ये क्या बात हुई। ठाई ठाई शुरू करते हैं आज का सेगमेंट जिसका नाम है ये क्या बात हुई। ये गोलीबारी से क्यों शुरू कर रहे हो भाई? गोलीबारी से इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि पहली खबर इतनी बढ़िया है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ गर्वित, ये हैं अभिलाष। और अप्रैल फूल आप बने आज कि नहीं बने? आपको किसी ने बनाया? यार वही वाला वो मैसेज आया वो वाला। बाद में बात करते हैं इसमें, पहले सुनाते हैं वो खबर जिस पर मैं कहूंगा कि ठाए ठाए। क्या हुआ कि राजस्थान से खबर आई जहां पर एक भाई साहब जो व्यापारी हैं वो वसूली करने निकले थे, लेकिन बच्चों वाली बंदूक लेकर के। वहां लोगों ने देख लिया और उनको डंडे सरिया सबसे मारा। ये कैसे वसूली भाई थे? स्ट्रेट आउट ऑफ गोलमाल यूनिवर्स। क्योंकि पता हो नहीं सकता है गोलमाल यूनिवर्स में ही ये हो सकता है कि वसूली भाई ऐसे बच्चों वाली बंदूक लेके चले जाएं। होली में हो सकता है उनके यहाँ आई हो। हाँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये जो भाई साहब मिशन रिकवरी पे गए थे, लेकिन अब ये खुद रिकवर हो रहे होंगे हॉस्पिटल। इनको टाइम लगेगा यार, जिस तरह से इनको मारा पीटा गया है। इनको लग रहा है कि वो गए होंगे वो टाइम पेट्रोल बनाने और बन गया छोटा भीम। बहुत बढ़िया। ठाई ठाई इन्होंने जब ठाई ठाई करने के लिए पिस्टल निकाली होगी तो आवाज आई होगी आए आए ऐसा आया होगा, आए आए छैया छैया हो जाएगा भाई। हाँ। चले छैया 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 चले छैया छैया छैया। अब एक कपल गोल वाली न्यूज। वाह। एक प्रेमिका लवर। खोज के शब्द आया हूं मैं। प्रेमिका ना गांजा और बीड़ी लेके पहुंच गई अपनी प्रेमी से मिलने। कहाँ? जेल में। वाह। सप्लाई चेन बराबर रख रही थी वो और पकड़ गई। उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। अब अरेस्ट तो कर लिया गया है। अब वो दोनों लोग साथ में अंदर फूकेंगे पर सप्लाई कौन करेगा? सवाल तो ये भी यार। अंदर ना सप्लाई की टेंशन वैसे होती नहीं, मैंने ऐसा सुना है। लेकिन मैंने सुना था कि प्यार में लोग फूल लेके जाते हैं। ये अप्रैल फूल बन गई है, मतलब फूल बन के चली गई वहां पे। और इनको जो है कांटा चुभाया जाएगा। कांटा लगा। सर एक बात बताओ, ये किस तरह का प्यार है भाई? आदमी खाना लेके जाता है, आदमी ये सब लेके जाती है, ये क्या पहुंचा रही थी? क्यों इनको ऐसा लगा? जरूरत का सामान पहुंचा रही थी ना। इन्हें अपना लॉन्ग डिस्टेंस खत्म करना था भाई। हाँ, तभी ये हो सकता है अरेस्ट हुई हूँ। हाँ, लेकिन ये अब उनके साथ उसी सेल में तो रहेंगी नहीं। हाँ। इनका लॉन्ग डिस्टेंस अब शुरू हुआ है। हाँ, और ये कितने बजे हुआ होगा? 4:20 पे। क्यों? समझने वाले समझ जाएंगे। जेल में ना ये लोग कदम फूंक फूंक के रखना चाह रहे होंगे। कपल गोल्स नहीं, कपल रोल्स हो गए तो। यार तुम ना नेशनल न्यूज ले रहे हो, इंटरनेशनल खबरें कुछ ले नहीं रहे हो। क्यों? यार इंटरनेशनल करो यार, शो को बहुत। करो ना तो इंटरनेशनल। मैं ले चलता हूँ आपको, इंटरनेशनल करता हूँ मैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओ भाई साहब, तो थोड़ा तो अभी आप पहुंचे हैं, आप ग्लोबल हो गया मामला यार एकदम से। तो इनॉग्रेट हो गया है, सबने देख लिया होगा, सब फोटो वीडियो सारे आ चुके हैं। हाँ। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग कहानी आई है। कहाँ से? जेवर एयरपोर्ट। वहीं के आसपास से एक किसान को उसकी जमीन गई होगी। हाँ। तो उसको मुआवजा मिला। अच्छा। 15 करोड़ रुपए। तुमको 15 करोड़ रुपए मिले तो तुम क्या खरीदोगे? सबसे पहले तो यहाँ से निकलूंगा, तुमसे दोस्ती खत्म करूंगा। थैंक यू भाई। उसके बाद मैं तुम्हें अलग से कॉल करूंगा, ब्रो तुम भी पेपर डालो मेरे पास आओ। अरे थैंक यू भाई। पर इन किसान ने क्या किया? इन्होंने हेलीकॉप्टर खरीदा। क्या धोनी बात के है फैन भाई। रहे होंगे तो हेलीकॉप्टर खरीद लिया। वाह यार, सही तो किया भाई। फिर तो मतलब आप जो है वो अपने ड्रोन से खेतों की निगरानी नहीं करेंगे, वो अपने हेलीकॉप्टर से ही निगरानी करेंगे। वहीं से ही पेस्टिसाइड डालेंगे, वहीं से ही सिंचाई के लिए पानी भी डाल देंगे। पहले इनको खेत में पानी की चिंता होती थी, अब फ्यूल की चिंता होगी। और जाहिर है भाई उनको ये भी टेंशन होगा कि हेलीपैड कहाँ पे बनवाना। वहाँ तो हमारे खेत में गेहूं की फसल होती थी, वहाँ पे जो है उधर गन्ना होता है। वैसे यार एक बात है कि ये जो खेत हैं इतनी कीमत बढ़ गई यार, खेत वेत ले लेने चाहिए। तुमको नहीं लगता हमें भी जमीन खरीद लेनी चाहिए? जमीन खरीद तो लेनी चाहिए पर पैसा तो नहीं है ना। अर्ज किया है। अरे इरशाद, चूल्हा मिट्टी का। मिट्टी खेत की। सुनहरा लगता है कहीं। खेत किसान का। अच्छा। खेत में हेलीपैड, हेलीपैड में हेलीकॉप्टर। बस भाई, लेकिन ये हेलीकॉप्टर जिस पैसे का वो मुआवजे का है। बस भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है कि आज जो है 1 अप्रैल था, तो अप्रैल फूल भी बनाया ही होगा किसी ने सबको। और आज जो एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड चल रहा है भाई, देश में लॉकडाउन लगने वाला है और कोहली अपना टेस्ट रिटायरमेंट वापस लेकर के टेस्ट क्रिकेट खेलने वापस आ रहे हैं।
ऐसे आपने भ्रामक विज्ञापन आज जरूर देखे होंगे अपने व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे, क्योंकि ये आपको अप्रैल फूल बनाने के लिए किया गया था। यही जिसके बारे में बात कर रहा था पहले। थोड़ा अपडेट करके हर साल चला दिया जाता है कुछ ना कुछ। लेकिन भाई एक चीज मैं आपको बताऊं कि काश ऐसा होता कि अप्रैल फूल होता। मैं जब सुबह मुझे खबर पता चली कि जो सिलेंडर है वो वाला नीला वाला वो 195 रुपये महंगा हो गया है और ट्रांजैक्शन भी महंगे हो गए। यार लेकिन जब वो मैसेज आया था ना तो ऐसे हल्का सा ऐसा हुआ था कि हो रहा है क्या, हो रहा है नहीं हो रहा है। एक तो ट्रम्प का भरोसा नहीं है यार। वो लॉकडाउन वाले मैसेज की बात, हाँ वही लॉकडाउन वाले मैसेज वो मुझे तो ऐसा लगा थोड़ा सा कि ओ वेट चलो ठीक है यार, मतलब बुरा एक ज्यादा बुरा है एक कम बुरा है, तो कम बुरा वाला हुआ कि भाई ठीक है अप्रैल फूल। लेकिन मैंने उस पे कम भरोसा किया था। मैंने भरोसा किया था कोहली वाले पे, जब उसमें आया था कि कोहली अपना रिटायरमेंट वापस लेगा, क्योंकि उसने अपने अभी हाल फिलहाल आईपीएल वाले मैच में बढ़िया परफॉर्म किया है। तो मुझे ऐसा लगा यार आज तो जाना चाहिए, नहीं सभी को ये लगता है कि कोहली को वापस आ जाना चाहिए। ये अप्रैल फूल मैं रियल में बनना चाहता हूँ, नहीं फूल क्यों बनना चाहता हूँ। ये वाली खबर मैं रियल में सुनना चाहता हूँ, ये कह रहा हूँ। ये खबर अप्रैल फूल ना हो ये चाहते हो, राइट। यार तुमको कुछ आइडिया है कि अप्रैल फूल लोग बनाते क्यों, क्या इसका मतलब? मुझे पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। बताओ। क्या है कि एक रोमन एम्परर थे, उनका ना उनकी जो वाइफ थी, उनको जो बेटी थी उसका नाम अप्रैल था। और बाद में एम्परर को ये पता चलता है कि ये जो बेटी है ये एक्चुअली उनकी नहीं है, तो इसके बेसिस पे अप्रैल फूल बनाया जाता है। तो मैंने अभी ये जवाब गलत सलत बोल के तुमको अप्रैल फूल बना दिया है। अब बोलो ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई भाई। चलो चलते हैं, है ना, बाय बाय। मैं पहले ही तैयार हूँ यहाँ से निकलने के लिए। थैंक यू गर्वित और अभिलाष। अब दर्शकों को पता है क्या आने वाला है। एक जरूरी सूचना जो जुड़ी है हमारी बेहद दिलचस्प सीरीज बिग बंग स्टोरी से। इस सीरीज में वो 8 कहानियां होंगी जिन्होंने बंगाल को बंगाल बनाया। नक्सलवाड़ी के आंदोलन से लेकर लेफ्ट के उभार से लेकर ममता बनर्जी के हाथों लेफ्ट के धराशायी होने तक सब कुछ हम आपको यहाँ बताते हैं। तो आपको कब देखना है? बुधवार और शुक्रवार, यानी बुधवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे। बुधवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे आपको देखना है दी ललन टॉप के हर प्लेटफॉर्म पे। हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।